कुछ लोगों ने विरोध किया और जो हमने पहले कहा था कि ये मामला न धर्म का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है। ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता का। मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। 3 तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदारों ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे। महिला अधिकार संरक्षण कानून 2000 बिल के मुताबिक एक समय में 3 तलाक देना अपराध है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के 3 तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। एक समय में 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी। मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर 3 तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। 3 तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा। 3 तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी व रखवाली मां के पास रहेगी। नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है। हालांकि पत्नी के पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्तों के साथ। 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने इस बिल के पास होने के साथ ही जमकर खुशी मनाई। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि 3 तलाक विधेयक को 2014 में भाजपा नित NDA सरकार ने सत्ता में आने के बाद से मुस्लिम अस्मिता पर हुई कार्रवाई हमलों के महज एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि विधेयक मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है और यह उन्हें और ज्यादा हाशिए पर धकेलेगा। ओवैसी ने कहा कि यह बिल एक महिला को एक ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बनाने रखने को मजबूर करेगा जो जेल में कैद है और जिसने महिला को मौखिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है। ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक संबंधी विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगा। ये अब देश को पता चल गया कि भाई ये कहां तक मुसलमानों और महिलाओं के इंसाफ की बात करते थे, आज वो खामोश बैठे रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये कानून है और अगर इस कानून के तहत किसी एक मुसलमान पे कानून लगेगा और नॉन मुस्लिम दूसरा कानून लगेगा तो 3 साल इसको सजा, उसको 1 साल, क्या आर्बिट्री नहीं है? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्री राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, तो ये गलत काम हुआ है। किसी विपक्ष के साथी को 3 लाइन विप देने का मौका नहीं मिला और ये बीजेपी के और NDA के सब लोग मौजूद थे। उसका मतलब है कि उन्होंने अपने MPs को पहले ही से ये बता दिया था कि ये बिल आने वाला, इसीलिए उनके सभी लोग मौजूद थे। लेकिन ये एक किस्म की चीटिंग है। आप इसको पार्लियामेंट इस तरह से नहीं चला सकते कि आप विपक्ष से लिस्ट ले लो, फिर विपक्ष को ये मत बताओ कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी को जाएगा या नहीं जाएगा, और रात के अंधेरे को में इसको लिस्ट करो, अपनी पार्टी के लोगों को सतर्क रखो, उनको बुलाओ और विपक्ष को उसी सुबह मालूम हो जाए जिस दिन ये बिल पे चर्चा होनी है, ताकि वो अपने MPs को जोड़ नहीं पाए। 3 तलाक बिल पास होने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप नेता व कवि कुमार विश्वास ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साजिद सजनी की एक शायरी शेयर की है। इस शायरी में कहा कि उन्होंने बधाई देते हुए ट्रिपल तलाक का समर्थन किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, तलाक दे तो रहे हो इताब व कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी महर के साथ। उनके इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक किया है और प्रशंसकों ने भी उनका समर्थन किया है। 3 तलाक के सामाजिक दंश से देश की मुस्लिम महिलाएं आज खुद को सुरक्षित समझ रही है, लेकिन 3 तलाक बिल के कानूनी प्रावधानों पर मुस्लिम संगठनों के साथ ही विपक्षी दल सवाल खड़े भी कर रहे हैं। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। बात करेंगे हम 3 तलाक। 3 तलाक अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद एक कानून बन जाएगा और यह कानून लागू होने के बाद सरकार का यह दावा है कि इक्वलिटी जो राइट है हमारे सामाजिक सरोकार की भावना से सामाजिक उत्थान के लिए महिला और पुरुष के बराबरी का जो दर्जा होता है उसके लिए
रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि 3 तलाक जो एक परंपरा जिस तरह से बनी आ रही थी, उससे मुस्लिम महिलाओं के साथ में एक बहुत ही जबरदस्त एक अन्याय हो रहा था, उससे एक निजात मिल सकेगी। सवाल यही है कि कानून बना, कानून सख्त भी है कि 3 साल का सीधा इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, महिला अगर नहीं चाहेगी तो जमानत भी नहीं मिल सकती। एक बड़ा इसमें बदलाव कहा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में कानून आने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन उस रूप में हो पाएगा जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि वास्तव में महिलाओं के साथ अब अन्याय नहीं होगा। सवाल यह है और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से शील धबाई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जीनत कैफे हमारे साथ में हैं, जमाते इस्लाम हिंद से जुड़े लतीफ आर्को साहब हमारे साथ में हैं, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के सदस्य, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले जीनत जी के पास जाना चाहूंगा। जीनत जी, आप किस तरह से देखते हैं ये अब तो कानून का रूप ऑलमोस्ट फाइनल है क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कानून का तो इस्तकबाल करते हैं हम लोग, क्योंकि कानून बनना ही चाहिए था। लेकिन देखिए कि कानून तो बहुत साल पहले दूसरी चीजों के लिए भी बने। क्या कानून बनने से रैप रुक गया? क्या कानून बनने से औरतों की इज्जत आज तक महफूज है? क्या कानून बनने से वो छोटी बच्चियां महफूज हैं जो 1 साल की भी नहीं होती है, 1 दिन की होती है, उनका रैप कर दिया जाता है? इसलिए मुझे इस मामले में थोड़ा शक व शुबा है कि कानून बनने से मतलब फर्क तो पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका वो सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, ये अभी दूर की कौड़ी है। जी आर्को साहब, जी साहब, क्या लगता है इससे एक सामाजिक चेतना, एक कई चीजें ऐसी होती थी कि मौलवी हो, काजी हो, धर्मावलंबी जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो जान करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कानून ये काम कर रहा है, ऐसा सरकार का दावा है, और इससे काफी फर्क पड़ेगा, महिलाओं के साथ अन्याय रुक पाएगा। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं के साथ अन्याय रुक पाएगा। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के साथ कोई अन्याय नहीं है, ना था। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि 1000 में 2, 5, 10 केस हो जाते हैं और वो उससे पूरे समाज को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत ही मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत है उनको, और ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों से, और उन्होंने उनके लिए कानून बनाया। लेकिन जो 24 लाख महिलाएं तलाक के लिए दरखास्तें कोर्टों में पेंडिंग पड़ी हैं और नरक की तरह वो जिंदगी गुजार रही हैं, उनको वो नजर नहीं आई। काश उनको वो भी नजर आ जाती तो उनके लिए भी कोई कानून बन जाता और वो बेचारी अपने आराम से जीती। आज उनके लिए जो मुश्किल है वो वही जानती है कि ना वो बीबी का हक अदा हो रहा है और ना वो आज़ाद हैं, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है कोर्टों की चक्कर खा करके। इसके साथ साथ इस कानून में जो कानून बनाया है, इस कानून में इसमें काफ़ी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी तो इस कानून में ये महसूस करते हैं हम लोग, पहली चीज़ तो जब जुर्म ही नहीं हुआ तो सज़ा किस बात की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 3 तलाक अगर एक वक्त में दे भी दिया गया तो वो तलाक मानी नहीं जाएगी, तो जुर्म ही नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि उन्होंने कानून बनाया कि साहब अगर ऐसा करते हैं तो उसको सज़ा क्या मिलेगी, तो अब सज़ा की जहाँ तक बात है, मैं इसके अंदर इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्होंने कानून बना तो दिया कि 3 साल तक के लिए वो जेल जाएगा, अगरचे उसकी बीवी नहीं चाहती है तो वो जेल से बाहर नहीं आएगा। चलिए ये बना दिया, लेकिन ये साथ में नहीं बनाया कि वो 3 साल तक उसकी बीवी क्या खाएगी, उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसके बूढ़े माता पिता क्या खाएंगे, उनकी जिंदगी क्या नर्क की तरह जिंदगी नहीं हो जाएगी, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, शिक्षा उनकी जो भी कुछ मिलती रही होगी वो नहीं मिलेगी, अगर वो नौकरी कर रहा होगा तो उसकी नौकरी छूट जाएगी, अगर वो बिजनेस कर रहा होगा तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीके से तबाह और बर्बाद मुसलमानों को करने की। लेकिन आर्को साहब, यहाँ सवाल ये जो नजर आ रहा है, आर्को साहब, कानून के मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है। आपकी बात आप जाहिर कर रहे हैं वो एक ठीक है, आपको डाउट है, आप कर सकते हैं, डाउट नहीं, सच है, यही होगा। जिन जैसे कहा कि, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने कहा कि
समुदाय को पूरे को बर्बाद करने की एक साजिश है। ऐसे कैसे लगता आपको? कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा होगा जब भी मुस्लिम महिलाएं अदालत के रास्ते को अपनाया, अदालत की चौखट पे जाके खड़ी हुई हैं, तो समाज में या तो चेतना की कमी रही या फिर समाज के तथाकथित, अभी मैं सुन रहा था किसी मुस्लिम महिला को लखनऊ से कह रहे कि समाज के तथाकथित ठेकेदारों का बड़ा वो रहा। अगर वो पहले दिन से ही न्याय को न्याय कह करके चलते तो क्यों कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती? मेरा इस मामले में थोड़ा आपकी इस बात का जवाब देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में मीडिया वो काम कर रहा है कि मेरे ख्याल से जो उसकी ड्यूटी में नहीं आता, उसकी ड्यूटी में आता है सच दिखाना, इंसाफ के बारे में बताना कि ये गलत है, ये सही है। आपके नजर में लग रहा है कि आज मुस्लिम महिलाओं के साथ में नहीं, आपके नजर में कोई पीड़ित नहीं, सारे फैक्टर में आपके नजर में कोई पीड़ित नहीं है? सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिस सेक्टर में मीडिया इस वक्त जो है अपना एक रुखा, यानी उन्होंने ऐसा लगता है कि उन्होंने तो तय कर लिया है कि हमारी ड्यूटी ये नहीं है, हमारी ड्यूटी ये है कि जो सरकार चाहती है वो हम करें। ऐसा कैसे कर सकता है सर? हर जगह यही हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको? मैं आपको बता सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ इस बारे में। सर मैं 3 तलाक की बात कर रहा हूँ। चलिए 3 तलाक में क्यों लग रहा है कि मीडिया अपना रोल अच्छा अदा नहीं कर रहा? 3 तलाक पे आता हूँ। आप 3 तलाक पे देखिए, हर मर्तबा मीडिया ये बात कहता है कि साहब उसने टेलीफोन पे तलाक दे दी, उसने मेल पे तलाक दे दी, उसने व्हाट्सएप पे तलाक दे दी, सड़क पे चलते चलते नाराज हुआ तलाक दे दी, नमक कम है ये तलाक दे दी, बच्ची पैदा हुई तलाक दे दी। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं स्वयं आज से करीब 4 महीने पहले की बात है, इंडिया न्यूज पर मैं डिबेट में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि 4 दिन की बच्ची हुई अभी और उसका शौहर अस्पताल में आकर के तलाक दे गया। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता सही, इसलिए कि मीडिया का एक काम सही नहीं दिखाने का काम खत्म कर दिया मीडिया ने। जो सरकार कहती है वो दिखाती है। मुझे उस औरत से बात करा दो। कुछ मिनट में जोधपुर से वो औरत सामने आ गई और उसके साथ एक लड़की थी। मैंने उससे पूछा बेटा कब तलाक हुई तुम्हारी? कि तलाक मेरी 4 दिन पहले हुई। क्यों हुई तलाक तुम्हारी? तुम्हारी बच्ची है और दूसरी बच्ची कब पैदा हुई? बोला नहीं एक ही बच्ची है, 4 साल पहले पैदा हुई थी। और 4 साल बच्ची पैदा होने के बाद मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं तेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, तू मेरे साथ अलग रहे। वो मेरे साथ अलग नहीं रहते थे। 4 साल तक हमने काफी एक दूसरे को समझाने की कोशिश की। जब पार नहीं पड़ी तो लोगों ने हमारी तलाक करा दी। ये एक मैं आपको वाकया बता रहा हूं जिसको ये कहा जा रहा था कि 4 दिन की बच्ची पैदा, 4 दिन की बच्ची अभी अस्पताल से आई भी नहीं है और उसको तलाक दे दी। कुछ ही समय में उसका शौहर आ गया। और शौहर आकर के एक बात शौहर से मैंने पूछा हमारे यहाँ पे इसको तस्दीक 3 विक्टिम हमारे साथ में ऐसी स्टूडियो के अंदर थी, शास्त्री नगर भट्टा बस्ती, जिन्होंने कहा कि 3 बच्चे हमारे पास में हैं और हमारे को तलाक दे दिया गया। कोई रास्ता नहीं, हमने ऐसी कोई चौखट नहीं छोड़ी समाज के उन प्रबुद्ध लोगों की जिसपे हम नहीं गए कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। दूसरा पहलू ये देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज रेप केसेस में फांसी की सजा है, लेकिन क्या रेप रुक रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मर्डर के लिए 302 में आपको आजीवन कारावास, मौत की सजा भी हो सकती है। मर्डर नहीं रुक रहे। वो छेड़छाड़ की घटना तक के लिए कड़े कानून बनाए हुए हैं, लेकिन नहीं रुक रही है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या वास्तव में आप जो बात कह रहे हैं कि मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रहा? सर मीडिया को जो दिखाई दे रहा है वो सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। केवल आप एक मुस्लिम समुदाय पर मत लेकर के जाइए कि मुस्लिम समुदाय के साथ ही ऐसा हो रहा है। न्याय और अन्याय दोनों पहलू हैं। मैं ये नहीं कह रहा, हिंदुओं में भी अन्याय हो रहा होगा, महिलाओं के साथ में न्याय भी हो रहा होगा, ईसाइयों में भी हो रहा होगा, पारसियों में भी हो रहा होगा, सब में हो रहा होगा। ये कोई नहीं कह सकता कि किसी भी समाज समुदाय के अंदर बिल्कुल राम राज्य है कि बिल्कुल वहां कोई कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन जो पीड़ित हैं, देखिए जिसको जिसके शोहर को अपनी बीवी से किसी को कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए कोई कानून मायने नहीं रखते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें आराम से हमारा जीवन व्यतीत करना है। लेकिन कई ऐसी मासूम ऐसे हैं कि जिनके साथ में इस तरह की जाति का सामना करना पड़ता है, उनके लिए तो कानून होना चाहिए। उसमें किस बात की साजिश की बू आ रही है आपको? देखिए, मैं इस बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने मीडिया पे सवाल उठाया है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल, कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे निकाह के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से बहुत कुछ चेंज किया है। जो मॉडर्न निकाहनामा 2 साल पहले उन्होंने बनाया है, अब जितनी निकाहें हो रही है उसमें ये लिखा जाता है कि तलाक दोनों की सहमति से होगी।
और ये एग्रीमेंट होता है हमारे यहाँ जन्म जन्म का साथ नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये निकाह एक एग्रीमेंट है, है और उस एग्रीमेंट के अंदर जो तय हो जाता है उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तो जब हम अब इसकी मीडिया कोई पब्लिसिटी नहीं करती, इसके बारे में मीडिया नहीं बताती कि क्या क्या मुसलमानों ने औरतों के लिए क्या क्या बदलाव लाए हैं, क्या क्या उसका सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ हम महिलाओं को निकाह से पहले पूरे उसके हक और हुकूक समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारे को ये राइट्स मिले हुए हैं, तुम्हारे इन राइट्स का तुम्हें फायदा उठाना है। ये सारा पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें हिदायत मिली हुई है। हम अपनी मीटिंगों में ये सारी बातें आरको साहब, मैं देखिए लेकिन मीडिया बिल्कुल खामोश है। आप लोग अपना रोल अदा करते होंगे, मीडिया बिल्कुल खामोश है। सर मैं क्या कोई बात नहीं बताता। सर मैं क्या कह रहा हूं, आप उस बात को देखिए, एक शौहर और उसकी बीवी, उनके बीच में लाइफ अच्छी चल रही है, उनको कोई परवाह नहीं है कि कानून क्या कहता है क्या। उनको यह है कि हमारा जीवन इस तरह से चल रहा है और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक एक दूसरे के लिए हम जी रहे हैं, वो उनका कंप्रोमाइज हो सकता है। हिंदू में तो 7 जन के साथ की बात की जाती हो, लेकिन संकट वहां आता है, आप लोग भी कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर हम समझाते हैं उसको कि तलाक के बिद्दत, एक साथ तलाक नहीं दे सकते हैं। आपका ये कहता, आपका पर्सनल लॉ बोर्ड भी यही कहता होगा। बिल्कुल, ये इसके लिए तो सर इसमें आपत्ति क्या आ रही है, मुझे बताइए कि जो आप चाहते हैं वही कानून चाहता है। कानून में सिर्फ आपका एक ही इतना कहना है कि 3 साल की कैद का जो है उसके पीछे से भरण पोषण और सब कौन करेगा। एक बड़ा सवाल आप लोगों का सिर्फ ये है। बिल्कुल ये, लेकिन जो वास्तव में अभी कोई कहेगा कि साहब हेलमेट अगर कोई लगा के नहीं जाएगा तो 500 रुपए का जुर्माना होगा, हम उसका विरोध करते हैं कि साहब मैं तो घर से आ रहा था, रास्ते में हेलमेट गिर गया, मैं किस बात का जुर्माना दूंगा। अरे भाई कानून है, कानून कहता है इससे आपकी सेफ्टी भी तो है। अगर एक आदमी को इस तरह की हरकत करता है तो उसके पूरे समाज को इस दृष्टि से क्यों सोचना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, शील दवाई जी से जवाब लेना चाहूंगा। शील जी, मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग इसकी बड़ी खिलाफत कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। देखिए योगेन जी, 3 तलाक जो विधेयक पास हुआ है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 99 वर्सेस 84 के मत से ये इसको पास हुआ। आंकड़े भी मत जाइए आप, तो अब तो राज्यसभा में पास हो गया। वो कैसे पास हुआ, देखिए बहुत लोगों की मेहरबानी है इसमें। बिल्कुल, मैं आगे बताती हूँ कि ये जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्होंने समाज का ठेका ले रखा है, उनको ये बात नागवा गुजरेगी, क्योंकि इससे उनके जिस तरह से समाज में अपना रुतबा झाड़ते थे या जिस तरह से अपना हुकूमत समझते थे, उस पर लगाम लगी है। ये सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, ये अन्य समाज में भी है। हिंदू समाज में भी जब बाल विवाह अधिनियम बना था उस समय भी बहुत विरोध किया गया था। ये कहा गया था कि नहीं, ये बच्चियां, हिंदू समाज ने भी बहुत विरोध किया था कि 14 साल की बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए। बच्चियां अगर जल्दी माँ बन जाती हैं तो उसके दुष्परिणाम कितने थे। हजारों महिलाएं वहां पर संसद के बाहर खड़ी हो गई थी और उन्होंने कहा था अगर आज आप इसका विरोध करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैं उन 5 महिलाओं जिनका आज अखबार में नाम छपा है, जो जिनको जिस तरह से जिन परिस्थितियों में तलाक दिया गया, उनको मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अपने समाज के हकों के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। और जो ये बिल आया है, जो समाज की जो 3 तलाक पे आज जो वर्तमान स्थिति है, उसमें अगर मैं कहूँ तो कुरान सम्मत नहीं है। ये कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ना जितने भी ये कहीं ऐसा रिटन में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप इस तरह से तलाक दे सकते हैं। तो एक तो कहना चाहिए कि महिलाओं में आज जिस तरह से चारों तरफ खुशी नजर आ रही है, मैं समझती हूँ कि और कहना चाहिए, और भी स्पष्ट शब्दों में कहूँ, जो समाज की चिंतन था, जो एक कलंक के रूप में माथे पर था, उसको मिटाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही आदर्श और एक बहुत ही क्रांतिकारी सफल प्रयोग इसको किया है। और मैं समझती हूँ कि सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। समाज की, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी वर्ग हो, उन सब के अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए अगर ये विधेयक आया है तो इसको मैं समझती हूँ सबको बहुत सम्मान से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। 3 तलाक कानून का मकसद यह है कि महिलाओं को न्याय मिलेगा,
उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होगा, मकसद ये है यहां। लेकिन क्या वास्तव में कानून बनने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी होगी कि मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित मानती हैं अपने आप को इस तरह के 3 तलाक से, उनके साथ वास्तव में न्याय हो पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अब कानून का रूप थोड़े दिन में ले लेगा ये जी, लेकिन यहाँ कुछ मुद्दे आपको सोचने के लिए सामने रखने पड़ेंगे कि एक तो मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है। आज देखिएगा मुस्लिम समाज में 2.5% ही महिलाएं स्नातक हैं। अब अगर उनमें पढ़ाई की कमी होगी और योग्य तरीके से अपने आप को पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है, उनके साथ ये सारी समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती है। अब देखिएगा 81% महिलाएं तो ऐसी है जो उच्च शिक्षा में पहुंच ही नहीं पाती हैं। 55% महिलाएं जो कि देखिए 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। ये आंकड़े जब देखते हैं तो बहुत चौंकाने वाले होते हैं और ये इन्हीं परिस्थितियों के साथ ये सारी चीजें जुड़ती है। अब देखिए इसमें 2 वर्ग हैं, शिया और सुन्नी, 2 तरीके से। सुन्नी में ये प्रचलन है कि तलाक करके छोड़ा जाता है, शिया में है और सुन्नी में नहीं है। 2 शिया में नहीं है, शियाओं में नहीं है, सुन्नियों में है। सुन्नियों में है, शियाओं में नहीं है। तो इसमें जब स्थिति है कि निश्चित रूप से ये मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्रदान तो करेगा निश्चित रूप से। आप ये कह रहे हैं कि भरण पोषण में तो देखिए शाहबानो का केस हुआ था 1986 में। भरण पोषण के खिलाफ तो आप थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में के डिसीजन के बाद पार्लियामेंट में कांग्रेस ने किया डिसीजन उसका भरण पोषण का, तो वही आधार समाप्त कर दिया। परिस्थिति अलग अलग होती है। सुनिए तो सही, आप देखिए कि शाहबानों में तो आप परिस्थिति कुछ और करते हैं नहीं। और यहाँ कुछ देखिए, आप देखिए कानून में स्पष्ट रूप से ये कहा रहा है कि आप तलाक करेंगे तो ये लागू होगा। अगर आप महीने भर वाले होंगे तो लागू नहीं होगा। इस परिस्थितियों को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप इस कानून में एक फायदा ये है कि जिस प्रकार से बच्चे जो कम उम्र वाले होते हैं और समझदार नहीं होते वो इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं। 485 केस हुए हैं इसके बाद, अभी जब उनके बाद भी 485 केस सामने आए। और पिछले देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने स्वतः नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पे मंथन कीजिए, बनाइए, और आज कानून बन करके दोनों सदन में पारित हो गया। ये अंतरात्मा की आवाज कीजिएगा कि कुछ विधायक और सांसद बोल के भी गए कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो बायकॉट करके चले गए। तो मैं मानता हूँ समाज में एक निश्चित रूप से नई उनके में मौन स्वीकृति थी एक तरह से, जिस प्रकार की जब मैं कहना चाहिए था महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, महिलाएं सुरक्षित इसलिए होंगी क्योंकि उनको पता है कि मेरे को 3 साल की जेल होगी। जेल तत्काल नहीं हो जाएगी, आपको पुलिस पकड़ेगी और पुलिस पकड़ने के बाद समझाने का प्रयास करेगी। अगर समझ में आ जाएगी तो उसको नहीं होगा आगे। पुलिस पकड़ने के बाद वैसे समझाती है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर समझा। कोई अधिकार दिया ना कि वो नहीं चाहे तो वो जेल से बाहर नहीं आएगा। कोर्ट में भी मामला चला जाएगा तो न्यायाधीश पहले पूछेगा, ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही। अगर समझौता होगा तो फिर जेल नहीं होगी। जेल का प्रावधान इसलिए किया गया कि एक पुरुष जो कि वो मान के चलता है कि मेरे पास अधिकार है और महिला के पास कोई अधिकार नहीं है, उसको जो उसके अंदर जिस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई है कि मैं ही कर सकता हूँ, महिला लाचार है, बेचारी है, उसको संबल देने का प्रयास ही कानून करेगा। और निश्चित उसमें कहा जाना चाहिए जो अच्छे वर्ग के लोग आज भी आपके हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हों। जो गलत प्रवृत्ति के लोग पर हैं उसके ऊपर इस पर अंकुश लगने का निश्चित रूप से काम आएगा। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से मौलवी जो प्रवृत्ति के अलग तरह के लोग होते थे, इसमें हलाला का भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हलाला फिर होगा ही नहीं। जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि जो कुरीति है, जो हमारे यहाँ कुरीति थी, बाल विवाह आपके यहाँ बहुत तादाद में हो रहे, 55% बाल विवाह अगर हो रहे हैं तो इस प्रवृत्ति को रोकने में बहुत बड़ी हिंदू मैरिज एक्ट आया था तो उस समय कितने साधु संत किसाबे हिंदू धर्म को खुर्द-बुर्द करने की साजिश रची जा रही है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके साथ में 3 बदलाव भी हो चुके हैं समय के साथ में। और आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये बात मानता है कि एक अंतराल के दौरान आप 3 तलाक दे सकते हैं। कुरान शरीफ का जो जिक्र करते हैं वो भी एक साथ 3 तलाक कहने की, उसमें तो बड़ी और भयावह स्थिति है। उनका तो कहना है कि धरती और आसमान तलाक बोलने पर वह भी असर होता है। जन्नत का एक कंगूरा गिर जाता है जब ये कहा जाता है। तो अब ये तो देखिए कि जब आपका पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात मानता है कि तलाक के बिद्दत एक अवधि के दौरान आप तलाक दे सकते हैं,
तो ये आप जब कह रहे हैं, तो कानून भी यही कह रहा है, उन मस्करों पे लगाम लगाने की एक कवायद कही जा सकती है। आर्को साहब, इसे साजिश नहीं कही जानी चाहिए। और आप लोगों का काम यह है कि आप जो वास्तव में, जैसे श्याम जी ने कहा कि ये ज्यादातर उन लोगों में हो रहा है या तो पढ़े लिखे कम है, वो किसी बहाने कैसे भी मनमुटाव भी है तो वहां से स्पीड पोस्ट कर दिया, फोन कर दिया। और आपने सर जैसे फोन की बात को खारिज कहा, फोन की विक्टिम तो हमारे यहां पे आई हुई है, हमारे यहां पे कि फोन पे उसने कहा कि तलाक तलाक तलाक। तो ये चीजें जो होंगी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो एक वॉलेंटियर की भूमिका में आना चाहिए। वो तो वहीं खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, उन्होंने कहा कानून बना के लागू, कानून गवर्नमेंट को कहने के फैसला किसी को मान्य नहीं होता सब पे। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं किया, महिलाएं मुस्लिम सरकार को निर्देश है, सुप्रीम कानून कोर्ट बना के लागू उन्होंने कीजिए। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की, के तब आदेश को उन्होंने कानून नहीं कहा, होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा जब मुस्लिम महिलाएं वहां पर अपील की थी उन्होंने। तो कह दिया ना कि भाई ये 3 तलाक अगर कोई देता है तो तलाक मान्य नहीं है। नहीं मान्य नहीं है, लेकिन आपको कानून तो इसका मतलब तलाक हुई नहीं। नहीं, आप पहली बात। हाँ, तो एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है और सही भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जो है ना, हमारी तालीम की फिक्र नहीं करते या नौबत ही नहीं आती तलाक देने लेने की। अगर तालीम की फिक्र की होती, अगर तालीम की फिक्र होती, देखिए छात्रवर्दी तो पिछले 2007 से चालू हुई है। ईद के मौके पर जिस प्रकार देखिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए, जहाँ तक छात्रवृत्ति की बात है, भारत में तो 219 में सोचा जा रहा है। देखिए वो जो मदरसों में सुविधा मुस्लिम कंट्री है वहां तो सालों पहले खत्म कर दिया। पाकिस्तान में 1962 में किया बहन, पाकिस्तान ईरान में कर दिया, ये सब जगह हो चुका। 22 मुल्कों में। चलिए यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा मैं, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम 3 तलाक। तो 3 तलाक के बाद की जो स्थिति है उसको लेकर के हम चर्चा करें। देखिए, कानून कोई भी बनता है, उसके दोनों पहलुओं को लेकर के चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि ऐसा होगा तो ये हो सकता है, और काश ऐसा होता तो शायद ये होता। आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा श्याम जी। जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट आया था। सबसे पहले अगर किसी समुदाय के लिए अगर कोई एक्ट बना था तो वो हिंदू मैरिज एक्ट बना था हिंदुस्तान में आजादी के बाद में। उस एक्ट में बाल विवाह को खत्म करने की बात कही गई थी, किया भी गया। फिर भी उसमें एक एज जो आज का एडल्ट है उससे भी कम एज थी उस वक्त में, फिर उसको आगे बढ़ाया गया। धीरे धीरे जब समझदारी हुई, सब चीजें हुई, आज कितने % लोग माइनर होते हैं जिनकी मैरिज होती। आज भी बड़ा तबका जो है आज भी पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग मैरिज करता है। सबको मालूम है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने पांव पे खड़ा हूंगा तो मैरिज करूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक नई चीज जब आती है तो निश्चित रूप साधु संतों ने लोकसभा पे प्रदर्शन किया कि हिंदू संस्कृति को विकृत करने की एक साजिश रची जा रही है। सीधे आरोप लगे थे ये पंडित नेहरू पे उस वक्त में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो एक समय के साथ में, और जब सबसे बड़ी, अभी आर्को साहब का एक तर्क है कि 3 तलाक एक साथ देना सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, किसे मान्य नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, मान्य नहीं होगा। लेकिन साहब जो कह दे दिया कि मैं तो कह चुका, वो अपने अंदाज से कुरान भी लिख रहे हैं, वो कुरान के हदीस अपने अंदाज से बैठा रहे हैं कि नहीं कुरान में लिखा 3 तलाक 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 तलाक, हटिए जाइए अपने पियर में। वो भटकती रहती है। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि इसकी संख्या 90 होगी, 100 में से इनकी संख्या 5 या 10 होगी, लेकिन वो 5 और 10 पे अगर लगाम लगेगा, मैसेज वहीं से जाना शुरू होता है। कुछ महिलाएं जब आंख में आंसू लेकर के जाती हैं तो महसूस होता है कि समाज में अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये केवल एक समुदाय की बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं कानून का डंडा होना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारे यहाँ पे कार्यपालिका बनी हुई है। अदरवाइज तो हम हमारे धर्म ग्रंथों से चलते रहते तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। ये हमें उसी वक्त सोचना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जीनत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या वास्तव में आज आर्को साहब सहित कितने हजारों लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब साजिश रची जा रही है मुस्लिम समुदाय को खत्म करने की या उसको अपने कब्जे में लेने की? ऐसी कोई बू आपको आ रही है,
या समय रहते मौलवी होते, काजी होते, धर्मावलंबी जो मुस्लिम समुदाय के या बुद्धिजीवी वर्ग होता, वो समाज को लेकर के उस धारा में आता। अगर कोई एक पीड़ित अगर कहीं आती है कि आज आफरीन को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, क्या यहां पे उसका कंप्रोमाइज नहीं कराया जा सकता? क्यों स्पीड पोस्ट से उसके सोहर ने उसको तलाक भेज दिया? तो क्या न्याय यहां नहीं मिल सकता था? किसने कहा नहीं? आज भी वो कहती है कि साहब अगर कोई पहल होती तो मेरे साथ न्याय नहीं आता, तो आखिर मुझे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेना पड़ा। क्या ये पहले सब चीजें हो सकती? जब कोई नया कानून समाज को सुधारने के लिए सामने लाया जाता है तो उसकी हिमायत और मुखालिफत दोनों चीजें होती हैं। मेरा ये कहना है कि शाहबानों से सायरा तक आते आते 34 साल गुजर गए। इंसाफ में देरी भी दरअसल इंसाफ का एक कत्ल ही होता है, और इसका जो खमियाजा है वो औरतों को भुगतना पड़ता है। तलाक नाम की ये जो जख्म है, ये जो दर्द है, ये जो तलवार है, ये हमेशा से औरतों पर लटकी रही है, मर्दों पर नहीं। और जो ये दर्द है, इसका जो औरतों ने सहा है, मर्दों ने इसे नहीं सहा है। कि समाज में वो कहीं जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अरे ये तो तलाकशुदा है, और लोग ये नहीं कहते, उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं कि पता नहीं उसे क्यों तलाक हुई होगी। लोग इस सच्चाई को नहीं जानने की कोशिश करते हैं। शाहबानों ने अपनी उम्र के कितने साल इस इंसाफ को पाने में लगा दिए, शायद वो अब जिंदा भी नहीं होंगी। उन्होंने उम्र के अपने बेशकीमती अपने नौजवान के जो साल थे वो अपने शौहर को दिए। क्या शहाबुद्दीन ने कभी वो याद किया? नहीं किया होगा ना। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई चीज समाज के सामने आती है उसे सुधारने के लिए, तो उसकी मुखालिफत भी होती है और उसकी हिमायत भी होती है। अभी हमें ये देखना है कि इस कानून को लागू करने में सरकार किस हद तक कामयाब होती है और आगे चलकर इसका औरतों पे क्या असर पड़ता है। क्या मर्द तलाक देना इस तरह की बंद कर देंगे, या देखें कितने लोगों को इसमें जेल होती है, कितने उससे सबक हासिल करते हैं। तो ये इसके लिए जरा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट 3 तलाक का कानून तो लेके आई है। 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो इसको लागू करने का तरीका, और उसके अलावा तरीका तो खैर कानून कहता है जो ही होगा, मॉनिटरिंग सबसे बड़ी बात है। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि नया नया कानून है। ऐसा नहीं हो कि चलिए हमने जैसे रेप के लिए फांसी की सजा वो कानून में लटका करके रह गई और उसके बाद में कितने केसेज हो रहे हैं जी। अगर FIR दर्ज ही नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा? ये सबसे बड़ी बात है। मॉनिटरिंग एक होना बहुत जरूरी है। आरको साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर मैं। मॉनिटरिंग की बात आ रही है सामने निकल करके, इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग 2 मायने हैं, किसी के साथ अन्याय भी ना हो, कोई इसका मिसयूज ना करे। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कानून का दोहन मिसयूज की तरह से भी किया जा रहा है। इसी में नहीं है, छेड़छाड़ की घटना हो, रेप की घटना हो, दहेज के मामले की घटनाएं हो, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कई परिवार ऐसे तबाह हो जाते हैं। ये बात सही है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट जब निर्देश दे चुका है कि 3 तलाक एक साथ नहीं कहा जाएगा और कोई कहता है तो मान्य नहीं होगा, बिल्कुल साहब आपकी बात में दम है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मानने वाला जो कंप्रोमाइज करने वाले दोनों हैं, पुरुष और महिला, उनके भी इस स्थितियां वैसी नहीं बन रही है। आपके और मेरे कहने से नहीं काम चलेगा ना। कानून का डंडा होगा तो उस महिला को एक अधिकार होगा कि मेरे को ये नहीं अपना रहा है, एक साथ ऐसे तलाक देकर के मुझे जलील किया जा रहा है, मेरे पास अब कानून का रास्ता है। उस कानून के रास्ते में उसके हाथ में कटोरा आ जाएगा, मेरा ये कहना है। सर कटोरा तो आज भी है, जो छोड़ के चल रहा है उसको कुछ नहीं दे रहा है वो। नहीं है। आप फिर मेरी बात को समझ लें। आप या तो मैं या तो समझा नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप सही समझा पा रहे हैं कि 3 साल अगर वो चला जाएगा, उसका व्यापार है, 3 साल जेल में रहेगा, हाँ उसका व्यापार चला जाएगा। लेकिन आरको साहब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जी जीनत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बार वापस। मुझे कोई ऐसे केसेज आप बता दीजिए कि जो आज धर्म के आधार पर तलाक हो रहे हैं, और जैसे हम बात कर रहे हैं किसी को स्पीड पोस्ट या फोन पे तलाक दे दिया और वो उस महिला को गुजारा भत्ता दे रहा हो कि ये चल तेरे पैसे भी पकड़ महीने के और मैंने तेरे को तलाक दिया। कोई केस ऐसे ध्यान आ रहा है आपको? नहीं साहब, ऐसा कोई केस नहीं है। मेरी जो भाई है, जो मेरा झाड़ू पूछा करती है, उनका नाम खातून है, और 25-30 साल हो गए उनको अदालत में उसके शौहर ने तलाक दे दी थी, और आज तक उसके शौहर ने गुजारा भत्ता नहीं दिया है। उसकी फाइल कहाँ है अब तो उन्हें ये भी नहीं पता बेचारी आंटी को कि फाइल कहाँ पड़ी है। और अपना गुजारा करने के लिए वो झाड़ू पोछा करती हैं। उनका एक बेटा है जिसको कि मिर्गी है, उसके इलाज के लिए उन्हें दर दर भीख मांगनी पड़ती है। तो कटोरा तो आरको साहब पहले ही औरत के हाथ में आ चुका है। मेरे को शायद ऐसा लगता है कि आप भी इसके बारे में पूरी तरह
सर वो एक जर्नलिस्ट है, समाज में बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं अभी बुद्धिजीवी मानता हूँ अभी उनको क्लियर करा देता हूँ। हाँ जी जी फरमाइए। मेरा ये कहना है, देखिए इस्लाम में गुजारा बत्ता तलाक के बाद नहीं है, साफ बात है, कोई लपेट नहीं है, लेकिन उनकी औलाद का पूरा गुजारा बत्ता जो उनसे औलाद हो गई वो सारा खर्चा उनको उठाना है। औरत को तलाक होने के बाद उसको मिलती है उसकी मेहर कि जो तय हो जाता है एग्रीमेंट के वक्त, वो मेहर उसको मिलती है। उसके बाद वो अपने पियर जाती है और हमारे यहाँ पहली रात को ही माफ करवा लेते हैं। सुनिए, मोहब्बत का वास्ता अब आप माफ कर दो तो आपकी इच्छा है, जो सच है वो बता रहा हूँ, जो कानून है वो बता रहा हूँ। अब कानून को आप न मानो वो अलग बात है। अगर कोई आदमी कानून है और उस पर नहीं चलना चाहता है, हेलमेट का कानून, वो धर्म का कानून नहीं है सर, वो एक परंपरा कह सकते हैं। परंपरा नहीं साहब, और दूसरी बात में कहेंगे न्याय नहीं होता तो कुरीति है एक, परंपरा नहीं है सर। कानून तो अब जिसके हाथ में डंडा भी होगा। नहीं, अब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए तो होगा ना, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जब तक बच्चा या बच्ची उसकी है और वो बालिग नहीं हो जाती हैं, सारा खर्चा तलाक के बाद वही मर्द उठाएगा। और उसकी माँ के पास वो नाबालिग जब तक है, अगर माँ के पास वो रहना चाहते हैं तो माँ के पास रहे, और बाप के पास रहना चाहते हैं तो बाप उनका पूरा खर्चा उठाए। माँ को तलाक देने के बाद बीवी का शौहर का किस्सा खत्म हो गया। अगर शौहर ने नहीं उठाया तो अब क्या किया जाए? अगर कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स आया है कानून के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ जो आपके यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा आंटी झाड़ू पोछा करने आती हैं, ये सारा तलाक के बारे में जो आप बता रहे हैं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स रिटन है, कहाँ, कौन सी? अरे कुरान का फैसला है, कुरान में हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल ये है कि तलाक के बाद कोई गुजारा बत्ता नहीं है, इतना कुछ नहीं लिखा हुआ। अरे बिल्कुल है। मैं आपको आप कहेंगे तो मैं हिंदी में आपको कुरान पेश कर दूंगा। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप सर एक बात सुनिए, समझ लेना, एक निवेदन करना चाहता हूँ। इसी बात के लिए तो वो जो है आज से 25-50 साल पहले वो केस बना था राजीव गांधी के 20 साल के। एक मिनट श्याम जी, संविधान की बात कर रहे हैं आप, संविधान की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, देखिए संविधान में बात चाहूंगा सर, मैं एक छोटी सी बात, एक बात श्याम जी, एक सेकंड, मुझे एक चीज बताइए साहब, सीता जी को अपने स्त्रीत्व की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, इस युग की कभी की बात कर रहे हैं। आज अगर किसी महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठता है तो क्या उसको आग के कुंड से निकाला जाएगा? रामायण की कद्र हम सब जो बैठे हैं सब करते हैं। कुरान शरीफ किस वक्त का बनाया ग्रंथ तो आत्मा से हम कह सकते हैं, लेकिन आप उसको चाहते हैं कि अक्सर से वैसे लागू कर दिया जाए, बिल्कुल जैसे उसमें लिखा, तो करवाइए उसको लागू। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस महिला की बात की जा रही है, आप तो मुझे वो बता दीजिए कि किसी महिला को किसी ने छोड़ा हो, मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं, कितने बच्चों की पढ़ाई और उसकी परवरिश का खर्चा अगर कोई देता हो तो मुझे 5 उदाहरण दे दीजिए कि हाँ इनको दिलवाया हमने। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं टीवी पर चलाऊंगा उन नामों। चलिए मैं आपको नाम दे दूंगा, 5 नहीं 50 दे दीजिए। आप मुझे बताइए कि हाँ वास्तव में उनके बच्चों की परवरिश की गई है। एनजीओ चला रहे हैं, वहाँ हमारी बात कर रहे हैं, यही काम जो है होता है, सम्मेलन कराते हैं, न्याय होता हो जाता है, और उन महिलाओं डिस्प्यूट हम पीड़ा को अगर समझा जाता है हम कर रहे हैं, तो एक कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर मैं कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म में अगर बाल विवाह 56 से पहले रोक दिया जाता है तो कानून नहीं आता। कानून बनाने में किसी को कोई मजा नहीं आता है। जब हमारे यहाँ पे हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं तो कानून की एक लिमिटेशंस तय करना, उसके दायरे में लाना बहुत जरूरी होता है। और देखिए हम हमारे हिसाब से नहीं चल सकते साहब। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अपने अपने अंदाज से कोई डेफिनेशन कर रहा है। संविधान कहता है हमारा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो संविधान जो चाहता है साहब वो हुकूमत के जरिए, एक मेजोरिटी के जरिए, कानून के जरिए चलता है। हम ये नहीं कह सकते हम हमारे अंदाज से चलेंगे। आरको साहब परेशानी यहां पे है। आपने संविधान की बात की, आप अपने आप को आपने संविधान की बात की। संविधान ने हर मजहब को अपने मजहब के लिए पूरी आजादी दी है, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है जी। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये संविधान ने इजाजत दी है SC ST वगैरह के लिए। आप देखिए हमारे राष्ट्रपति तक को जो है मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, और अगर कोई राष्ट्रपति गया भी है तो पूरे मंदिर को धुलवाया गया है। ये कौन से संविधान का पालना हो रही है? आप मुझे बता दें। आज छूट छाट हो रही है, ये कौन से संविधान की पालना हो रही है? आप मुझे बता दें सर। आप ये बता दीजिए कि
जो आंटी हमारे यहाँ, श्याम जी एक मिनट प्लीज, एक बार जीनत जी, उसमें क्या हुआ? एक जीनत जी का सवाल आपसे, उत्तर में क्या हुआ? एक जीनत जी का सवाल आपसे, सर जीनत जी का सवाल, इतना बड़ा हमारा अन्याय है ये उसके साथ, संविधान के साथ। संविधान ने तो हमें क्या इजाजत दी है? और वहाँ देख लीजिए आप, उन औरतों को वहाँ मंदिर में नहीं जाने दिया, सबरामाला मंदिर में। अब आप जीनत जी मैं को आपसे सुनिए। पूछना चाह रही हूँ कि जो आंटी 25 साल से झाड़ू पोछा कर अपने मिर्गी ज़दा बेटे का इलाज करा रही है, क्या उसके शौहर के खिलाफ मजहब कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी? बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो औरतें 3 तलाक की शिकार हो चुकी हैं, उनके लिए भी एक अच्छा सा कानून लाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 3 साल नहीं, उन्हें 300 साल की सजा होनी चाहिए जिन्होंने उनकी जिंदगी खराब कर दी है। बिल्कुल, ये साहब किसी के मर्डर से भी बड़ा है, किसी को जीते जी इस हालात में अब छोड़ करके चले जाओ, वो मुझे लगता है कि देखिए यही लीला किस दिन खत्म हो गई वो तो काम खत्म है, लेकिन वास्तव में आप साल की बच्ची उनको को शक्ति तो साधु देहात बना में दिया है। जाता है, वो नजर उनको नहीं आ रहा कि भाई इस पे क्यों जुल्म कर रहे हो? ये 5 साल की बच्ची है, वो मर्जी उनका सर से मुंडवा होता रहे है ना, वो मर्जी उनका से वे होता कर है, रहे जबरदस्ती नहीं होता। हुआ है साहब, मैं आपको नाम लाके दे दूंगा। 18 साल से पहले हम दूसरों के मजहब में क्यों जाएं? हम तो अपनी दुनिया बात में कर रहे 18 थे। साल से अरे पहले तो मुस्लिम समाज के लिए खाली क्या हो सकता मुसलमान ही है? नजर आ रहे हैं नहीं मोदी जी सर, को। बिल्कुल हमारी नहीं। तालीम का ख्याल नहीं आ रहा, हमारा रोजगार का ख्याल नहीं आ रहा, मोदी जी को हमारे दूसरे मामला का ख्याल नहीं आ रहा। आपके अरे शिक्षा का आप भी ख्याल मोदी जी है। को ये ख्याल आना चाहिए कि अगर मुस्लिम वर्ग को हम तालीम दे देंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारा देश में जो कमजोरी है, जितने वर्ग यहाँ कमजोर हैं उसकी वजह से देश कमजोर है। सर सैयद ने कहा था सबसे कि कमजोर जो मुसलमान है। सच्चे करने की रिपोर्ट दे दी कि दलितों से पिछड़ा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं है। जिम्मेदारी तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। सरकार की जिम्मेदारी है, टैक्स देते हैं हम, सरकार को जिम्मेदारी है। कौन सी चीज हमारे घर में पैसा टैक्स की आती है? आप देखिए कार्गो साहब, किसी सरकार के ऊपर निर्भर मत रहिए। दूसरे समाज के लिए तो सारी फैसिलिटीज है, मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं है। हमें लोन तक नहीं मिलता। हमारे इलाकों के जो बैंक है वो डार्क जोन कहकर के हमें लोन तक नहीं देते। आप सुन तो लीजिए कार्गो साहब, जो सच्चाई है उसको भी तो सुनो आप। देखिए कानून जो हम पे जुर्म हो रहा है उसको भी तो सुनो आप। नहीं, आप देखिएगा कि कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस कानून की तो देखिए, इस कानून के लिए तो मैंने एक बात कह दी कि ठीक है कानून आ गया, गुजारा बच्चा कर दीजिए, हम तो पालना कर लेंगे। सुनते लीजिए, गुजारा बच्चा तो दो। आप सुनोगे इसके बाद। हाँ बताइए। मेरा कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए गवर्नमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप ये कानून बना है। तो इसीलिए अगर सरकार केंद्र सरकार चाहती तो वो जैसे साहबानों में लाए थे वैसे ला करके सुप्रीम कोर्ट तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने पालना कर दी। तो आप और हाउस क्या कह रहा है, मैं इसको कमेटी को देके एक दफा इसमें जो कमियां दूर करा लो। तो लीजिए, समझे नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। चलो नहीं मानी, अध्यादेश कितनी बार लागू करना पड़ा आपको पता है? वो तो आपको परिस्थिति ऐसी नहीं, है, आप देखिए, अब देखिए 3 बार आप इसको मानते हो कि नहीं कि इसमें कमी है? आज पारित, पहले ये बताओ, आप इसे मानते हो कि नहीं कमी है? बहस होगी ना, अभी तो बहस होगी बहस। अब क्या बहस होगी? अब तो राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे। सही, इसके बाद संशोधन आता है। बहस में तो यही कहा था उन्होंने। आप सुनने को देखिए, संशोधन आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो एक संविधान में संशोधन हो सकता है। एक कानून बन गया, कानून की इम्प्लीमेंट होने दीजिएगा, उसमें कोई कमियां आएगी तो निश्चित रूप से सुधार आने की स्थिति बनेगी। आपका समाज खड़ा होना चाहिए ना। कोई कानून बन गया इसका मतलब ये नहीं कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भरण पोषण की बात है उसमें। आप कानून को पढ़ा ही नहीं, उसके पहले आप सारी बातें कह रहे हैं। पढ़ा है साहब, आप केवल ये कह रहे हैं कि क्लियर हर तरह से जी, केवल ये कह रहे हैं कि उसका शोहर जेल चला जाएगा तो उस महिला का क्या होगा, उसकी संपत्ति। आप देखिए, आज आपसे आज 82% मुस्लिम महिलाओं के नाम संपत्ति नहीं है। आप यह विवरण सामने रखा है ना आपके सामने। अगर ये चीज मिल जाएगी किसी महिला को तो उसके किराए के मकान में रहता है, किराए का कौन सी संपत्ति मिल जाएगी? तो उसको घर वाले और निकाल देंगे। करे तो सही है, किराया नहीं जमा होगा, घर वाले निकाल देंगे। आप इस कानून में यही तो कहा है कि आप मत कीजिए तलाक करने की। अजी तलाक का तो रास्ता बंद नहीं हुआ हमारा, वो तो है ना। तो फिर तो करिए तलाक का तो रास्ता खुला हुआ है हमारा। तो फिर आप तो हमने मान लिया ना, मान लिया ना कि भाई हमारे यहाँ 3 तलाक कोई बोलेगा उसकी तलाक ही नहीं होगी, तलाक ही नहीं होगी, ये तो हमने मान लिया। लेकिन ये जो गली निकाली है ना कि उसको 3 साल की सजा, तो 3 साल की सजा वो चले जाएगा, परिवार डर पैदा होना चाहिए, वो सड़क से आ जाएगा परिवार। ये हमारा कहना है, हमारा ये कहना है। इसको फौजदारी में अच्छा चलिए, हिंदू के लिए 1 साल और मुस्लिम के लिए 3 साल। अब इसमें भी आप किसी भी मुस्लिम महिला जाकर के थाने में शिकायत दर्ज नहीं करा पाती,
कहते थे भाई आपके जो धार्मिक कानून है उसके अनुरूप। अब क्योंकि कानून है इसलिए हक से जाकर के गए कि मुझे तलाक का है, इसलिए मैं आपको उसके विरोध में आई हूँ, तो निश्चित रूप से उसकी सुनवाई होगी और उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। पहले कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं था, तो आप इसको अच्छा मानिएगा, आप ये मत मानिएगा, आपके समाज में जनजागृति लाइएगा कि इससे करोगे तो ये होगा, ये प्रावधान है, 3 साल की जेल हो जाएगी, इसलिए इस समाज में सुधार होने की स्थिति बनेगी। इससे आप उसको इस हिसाब से मत लीजिए कि हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा गया, हमारे समाज को खत्म करने की एक गुंजाइश निकाल दी उन्होंने, झगड़े बढ़े। आप देखिएगा, आप झगड़े कैसे बढ़ेंगे, झगड़े क्यों बढ़ेंगे बताइए आप समझदार है, एनजीओ चलाते हैं, आप बहुत बड़ी स्थिति में समाज सुधारक है, तो आप स्वीकार करना सीखिए, अपने समाज को भी बराबर के और समाजों के बराबर लाओ। हम स्वीकार कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन उसके मतलब ये कि गुजारे का क्या होगा, गुजारा भत्ता भी कहीं न कहीं, और वो जेल से आएगा, उससे नौकरी चलेगी, वो कहाँ जाएगा? तो वो ऐसा काम क्यों कर रहा है? हो गया साहब, देखिए कानून बनता है इम्प्लीमेंट के लिए बनता है कानून। गलती करी सजा पाएगा, तत्काल ही सजा पाएगा ना, कुछ सजा जिसने पाई वो तबाह हो गया, तत्काल सजा नहीं होगी। देखिए गुजारा भत्ता का अगर होना, मैं तो राजीनामा नहीं करती, उसमें अगर गुजारा भत्ता के लिए अधिकार होगा, अरेस्ट नहीं होगा, बीवी को अधिकार है, सारे अधिकार बीवी को। मैंने कह दिया भाई मुझे तो नहीं, तुझे तो जेल भेजना है। देखिए किसी भी फिर क्या करें इसका, कोई भी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे हालात हमारा जो परिवार है, हमारा जो परिवार है बर्बाद होने की। एक बात तो जानना चाहूँ, जो गुजरात में मोदी जी ने किया है पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, वो डरा के धमका के पब्लिक को और इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि अब सरकार हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी रहेगी और किसी की नहीं रहेगी के साथ है। वरना ये जो पास हुआ है ये साबित कर रहा है इस बात के लिए कि वो जो इसके अगेंस्ट थे उनको डरा दिया गया। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आरको साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? आपने अभी एक बात कही, एक अल्फाज जो आपका निकला कि मुसलमान महिला को अधिकार ऐसा नहीं है। आज जो दो खबरें है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी कल ये कहेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की, मुश्किल है मुसलमानों के साथ जो हुआ, अगर उसी वक्त हम उनका साथ देती होते तो आज ये दिन हम पे नहीं होगा, आज ये दिन हम पे नहीं होगा। खुश हो गए आपका जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है। तलाक कह करके छोड़, अजी जरूरत ही नहीं है, तलाक का तो रास्ता खुला हुआ है, वो तो अलग है ना, 1 महीने में। अरे कमाल हो गए, अगर वो बंद हो जाता, एक ही रास्ता था, ये बंद हो जाता तो बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा है कि अगर यही दर्द पहले दिखाया होता। अरे ये सब पहले से है, इस रास्ते में तो यही नहीं है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आपने रास्ते तो खुला हुआ है, आपने एक बड़ी बात कही अभी, एक आपने एक बात कही कि सारे अधिकार केवल महिला को दे रहे हैं। सर महिला इतने साल से महिला की तरफ वास्तव में अगर कोई ध्यान देता तो जरूरत नहीं पड़ती सर, उनकी पीड़ा को भी समझने की कोशिश करिए सर। अजी तो दूसरे समाज तो पैर की जूती समझ रहे हैं, आप जला देते हैं, आप भी पढ़ देते हैं, जेल जाते हैं, जेल दे देते हैं, जेल क्या हो रहा है समझे नहीं, उनका क्या क्या हो रहा है, तो तलाक तो है ही नहीं। मतलब सर वो जेल जाते हैं, वो जेल जाते हैं, हमारा ही है नहीं, प्राइम मिनिस्टर उनके लिए। अरे जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के लिए वो है प्राइम मिनिस्टर, हमारी फिक्र है, उनकी फिक्र नहीं है, उनकी भी फिक्र सबको बराबर से प्राइम मिनिस्टर सबके है, किसी एक समाज के लिए नहीं। देखिए क्या वहाँ पर कानून है, दहेज का कानून है, कब्जे की सारी चीजें हैं। अच्छा तो हमारे लिए भी था ना, अरे नहीं देखिएगा वो हमारे लिए भी है ना, हमारे लिए कानून खत्म थोड़ी हो गया, वो 3 साल की सजा का कानून के बाद वो पहले के लिए 3 साल की सजा नहीं होगी, तो अगर उससे जब थाने में बात की जाएगी या अदालत में कि आप गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार हैं कि तैयार हैं, आपकी सहमति है, रिलीज करिए, जमानत होगी महिला की इच्छा के ऊपर, लेकिन उस महिला की थोड़ी से तो उसको कम से कम लाइन में आने दीजिए जिसने बेचारी ने पीड़ा झेली है। अब ये तो आप देखें, मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि कानून में हिंदू हो चाहे मुस्लिम कानून लो हो, आज भी हिंदू कानून में महिला को अधिकार दिया है साहब। महिला अगर आरोप लगा करके डोमेस्टिक वायलेंस में किसको ज्यादा राइट है? महिला को। दहेज वाले मामले में किसको राइट है? महिला को। तो सर आप वहां क्यों नहीं सोच रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो केसेस होते हैं फेयर ही होते हैं, झूठा आरोप भी लग सकता है। अब लगता है साहब ये तो दोनों पहलू हैं। अब मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं जो केस मेरे आया हुआ है। वो एग्जाम्पल ये है कि एक शौहर ये शिकायत लेके आया कि साहब ये मेरी बूढ़ी मां है, बीमार है, और मैं घर में नौकरी पे जाता हूं, शाम को आता हूं,
ना तो इसको वक्त पे रोटी देती है, बल्कि रोटी तो छोड़ो, यहाँ तक नौबत आ गई कि पिछले हफ्ते मेरी माँ को इसने मारा। अब मैं इसे कैसे रखूं? अब सुनिए, पूरी सुनिए। घर की कहानी। अब अगर वो डांटता है तो कहता जा तलाक, जा तूने ऐसा बोल दिया, चल जेल 3 साल की, तू माँ का बन रहा है ना गुलाम, जेल जा। माँ भी मुकदमा, अभी क्या होगा इसके अंदर? माँ भी मुकदमा क्या दर्ज कराएगी माँ? सर माँ को भी अधिकार है, बड़ी है, पलंग पे कोई उठाओ तो उठाती हालत ये है, उसके थ्रू मुकदमा, और वो इसी में मजबूर कर रही है, वो मजबूर कर रही है कि मैं गुलाम तेरी माँ की नहीं हूँ। तो साहब यही तो आप में कमी है, तो ये माँ को लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया। सवाल सारी अजी झगड़े के 100 रास्ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि दरवाजा खुल गया, मैंने खोला नहीं है, दरवाजा खुल गया, तबाह और बर्बाद होने के लिए दरवाजा खुल गया। हर घर में कहानी है, पर हमारे तलाक नहीं होता, तो ऐसे नहीं समझ नहीं पा रहे। ये क्यों नहीं सोच रहे कि महिला के लिए जन्नत का रास्ता खुल रहा है? सास ने खाना मांगा, खाना भाई बहू ने खाना बनाकर दे दिया, उसने कहा कि नमक कम है, इतने में शौहर आया कि नमक कम है, मैं तुझे तलाक देता हूँ, ले सीन बदल गया। अरे अब क्या होगा? सवाल ये है, देखिए छोटी मोटी रोजमर्रा की बातें हैं, इनसे कोई तलाक बदल गया है, सील को बदल के बताया जाता है। कितने केसेस है? आप अगर कोई नमक का तलाक देने वाली औरत को मेरे सामने ला सकते हैं। साहब मैं तो आपको ये भी बता सकती नमक की तलाक हवा में लिख दिया कि फिर भी तलाक हो गई। अरे नमक तो किसी बात, नमक तो वो गजा बन गया, झगड़े पुराने हैं। हवा में क्या? हवा में एक शख्स ने कांटों के ये पिपली है वहाँ पे रहता था, उसने मजाक में ऐसे लिखा कि मैं तलाक देता हूँ, तो ये लाम अलिफ काफ, और वो गया आलिमों के पास, तो आलिमों ने कहा हाँ तुमने हवा में अल्फाज लिख दिए, तलाक हो गई साहब। बताइए आप, अब क्या होगा बताइए। देखिए ऐसा है, ऐसे में तो कानून का डंडा ही काम आएगा। रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कानून का। ये जो बात आप कह रही है, ये पता नहीं क्या मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गजब की बात कर रहे हैं, अगर कोई सच्चाई कह रहा है तो मजाक लग रहा है। मजाक किया औरतों के साथ है। चलिए वो तो बंद हो गया ना, अच्छा मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सब सही है, वो तो बंद हो गया ना। बंद नहीं हुआ, हो गया कानून आया। अरे साहब सुप्रीम कोर्ट के कानून ऑर्डर के बाद बंद हो गया हमारे सब पे अधिकार, सब पे कानून हो गया। वो तो नहीं, आगे से नहीं होता। अजी साहब सारे हमारे मौलवियों ने तय कर लिया कि अब कोई तलाक 3 तलाक बोलने से नहीं होती है। अब मैं जेल जाना है क्या? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ काम करेंगे? कोई आदेश ही नहीं देते, कोई फतवा ही नहीं देता, कोई फतवा ही नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है हमारे यहाँ? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कानून बना दिया, बीमारी कर दी ना, तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा। बीमारी का इलाज है सर, बीमारी का इलाज है। चलो यहाँ भी मंजूर है, लेकिन कम से कम गुजारा बता तो दिलाओ साहब। बच्चा के अंदर भी आएगा, गुजारा बता देने का प्रावधान है। हाँ अब इम्प्लीमेंट कमी होगी आपसे, उनके साथ क्या होने वाला है? थोड़ा सा फील कीजिए, उस बेचारी महिला का क्या होगा? बेचारी महिला सर, एग्जैक्टली उस बेचारी महिला उस आदमी ने गलती सोचा गया है, उसे सजा दी, उसने तलाक भी देने की बात कह दी और वो जेल चले गया। लेकिन उसका क्या हुआ? वो रोटी देता था, वो उसकी सारी नहीं, अरे साहब ऐसा है, रोटी देने वाला भी तलाक तो वही देता है जो रोटी देता है। ऐसी थोड़ी बिना रोटी की तलाक देता है, रोटी भी देता है, कपड़े भी देता है, सारे काम करता है। वो भी तो बेचारी है ना। अब उन बेचारी महिलाओं के लिए सोचिए आप, अब्दुल लतीफ साहब, और उन्होंने गुजारा भत्ता दिलवाई है। समय कम है, बड़ा मुद्दा है। पार्लियामेंट में जब लंबी बहस चली है तो हम तो चीज क्या है बहुत कम उसमें, लेकिन अगर कोई कमी रहेगी कानूनों में बदलाव होते रहते हैं। लेकिन वास्तव में आरको साहब इससे माना जाना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण, उनके उत्थान के लिए एक बार के लिए कानून वास्तव में बहुत जरूरी था। और जिस व्यक्ति को एक सलीके के साथ में तलाक देना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये उन मस्करों के लिए लगाम लगाना बहुत जरूरी है जो वास्तव में औरत को सिर्फ महज एक बस दोहन करने की एक वस्तु समझते हैं और जब जची उसको अपना लिया, जब छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर समाज वास्तव में समय के साथ इन कुरीतियों को रोकने की कोशिश करता तो आई थिंक कानून की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो जब वे आंसू सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे झलकते हैं तो कोई तो कहीं तो निर्देश उसको न्याय की उम्मीद होगी, वहां जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि कानून लाना पड़ा। एक बार देखिए, समय के साथ में चीजें बदलती हैं। आगे इसका असर के बारे में होना चाहिए कि वास्तव में इस कानून की मॉनिटरिंग हो और सही तरीके से जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अच्छा सर।